हेलो बच्चों, प्रश्नावली 4.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स क्या कह रहा है। चौथा नंबर टॉपिक पढ़ाना है क्योंकि पीछे टॉपिक हम पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो इसमें क्या क्या है, दो क्रमागत, तो माना लिखेंगे, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं। एक तो तुम्हारा x होगा, दूसरा x+1 होगा। ठीक है, इनके वर्गों का योग, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग किसके बराबर है, 365 है। ठीक, तो क्या करेंगे, वर्ग करो x का स्क्वायर और x+1 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 365। क्या करेंगे, देखो x का स्क्वायर जो को, तो यहाँ देखो फॉर्मूला लगेगा कौन सा, चूंकि में लिख देते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर, तो बराबर क्या आता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक, a का मान x है तो अपन लिखेंगे a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2a का मान x और b का मान 1 बराबर में 365। ओके, इसके बाद देखो एक x ये है, एक x स्क्वायर ये है, तो कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर, और ये क्या है, प्लस के 2x है, और इसको एक का वर्ग एक का ही होता है। ये 365 का क्या कर लेंगे, पक्षांतर, क्योंकि यहाँ प्लस के इस साइड जाके माइनस के हो जाएंगे, तो क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, पक्षांतर करने पर कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस के हो जाएंगे 365 बराबर में 0। देखो 2x स्क्वायर प्लस का 2x, यहाँ क्या है, देखो प्लस का 1 है और माइनस के 365, बड़ा कौन है 365, तो माइनस का चिन्ह आएगा, घटा दो 364 बचेगा बराबर 0। 2 से सभी में भाग जाओ, लिख दो 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर कर देंगे तो 2x स्क्वायर बटे 2 प्लस 2x बटे 2 माइनस 364 बटा 2 बराबर 0। 2 से 2 कट गया, x स्क्वायर बचा प्लस 2 से 2 कटा, x बचा एक वाला, माइनस 2 से नहीं काटा तो 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16, 2 दूना 4 बराबर 0। 182 ये करेंगे गुणनखंड, करते हैं गुणनखंड क्योंकि मूल ज्ञात करना है अपन को। ठीक है, तो 182 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 7 से काटेंगे 13 और 13 से काटेंगे 101 आ जाएगा। ठीक, तो देखो 7 दूनी 14, 14 में यदि तुम माइनस कर दो 13 तो बराबर बचेगा 1 और गुणा करने से यही आएगा। ठीक, तो करते हैं, देखो 1 की जगह क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस की 14x लिख सकते हैं, माइनस कर देंगे 13x, घटाने पर क्या आएगा, यही आएगा, माइनस के 182 बराबर में 0, ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, गुणा में लिखो, देखो x गुणे x लिख सकते हैं, इसको 14 गुणे x लिख सकते हैं, माइनस इसको 13 गुणा में x लिख सकते हैं, और इसको माइनस की 14 गुणे 13 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, आगे करेंगे तो देखो जो कॉमन निकल रहा है उसमें से कॉमन निकालो, इसमें से देखो x कॉमन आ रहा है, मैंने x निकाला, बचा क्या, x बचा प्लस जो 14 बच गया, इसके बाद माइनस कॉमन निकाल रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाने दोनों पर। इसके बाद 13 देखो सेम है तो 13 निकलने, तो माइनस माइनस प्लस 13 बाहर आए, क्या बचा है x, माइनस माइनस प्लस 13 आ गए बाहर, तो क्या बचा 14 बराबर 0। एक बार जी देखो सेम है तो सेम लिखो, एक बार लिख लिया, इसके बाद जी अलग अलग है तो x माइनस के 13 बराबर 0। ओके, अब चलते हैं आगे, तो इसमें क्या करना है, दोनों को अलग अलग 0 मान लो, तो हमें यहाँ बगल में मानना है, तो x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो क्या करेंगे कि इसका पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब प्लस का स्टार्ट जाके माइनस का 14,
और x बराबर ये माइनस का इस जाके प्लस का 13। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन भी प्रेस करना, आने वाली अगली वीडियो इसी में मिलेगी। चलो 5वां नंबर टॉपिक। हमारे पास बुक नहीं है पर हमने क्वेश्चन उतार लिए थे तो मैंने वहाँ से लिए है, कुछ दिनों बाद बुक आ जाएगी तो वहाँ से पढ़ाएंगे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक, तो कर्ण 13 सेंटीमीटर है, अपन को कर्ण पता चल गया, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। तो पहले नंबर एक त्रिभुज बनाएंगे जो कि क्या होना चाहिए, एक समकोण आकार का होना चाहिए, मतलब कि जिसका कोण 90 डिग्री हो। ठीक, वो क्या होता है, समकोण होता है। तो इसको नाम देंगे ए बी सी। तो कर्ण, कर्ण कौन कहलाता है, जी कर्ण कहलाता है। ठीक, और जी लंब कहलाता है और जी आधार कहलाता है। ठीक, तो अपन लिखेंगे इसी को ऊंचाई कहेंगे। तो अपन जी कर्ण क्या दिया गया है, ए 13, तो इतना 13 क्या है, ए से सी की भी दूरी, ए से सी की दूरी क्या है 13। इसके बाद आगे क्या लिख सकते हैं, आगे देखो इसने कहा है कि जो तुम्हारी ऊंचाई है आधार से कितनी है, 7 कम है। ठीक, तो अपन लिखेंगे माना आधार x है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई आधार से 7 कम मतलब 7 घटा देंगे आधार में। ठीक, तो अब लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस में, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएंगे, ए सी का मान 13 है, इसका स्क्वायर बराबर यहाँ ए बी कितना है, ये है एक्स स्क्वायर ना, ए बी क्या है एक्स माइनस 7 है, एक्स माइनस 7 इसका स्क्वायर प्लस बी सी क्या है एक्स इसका स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा कौन सा, चूंकि में ए माइनस बी का होल पावर हो तो क्या आता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, ये फॉर्मूला आता है, लगा दो। तो 13 का वर्ग 169 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस बी का मान 7 है तो 7 का वर्ग आ जाएगा प्लस माइनस 2 गुणा में ए का मान एक्स बी का मान 7 प्लस का एक्स स्क्वायर। 169 का क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, पक्षांतर करने पर तो जिस साइड है इस साइड ले जाओ, तो हम इस साइड लिख रहे हैं इनको। तो एक्स स्क्वायर ए को एक कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग 49 माइनस 7 दूनी 14x। 169 इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 169 बराबर में 0 बचा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस का क्या हो जाएगा 120 हो जाएंगे बराबर में 0। इतना समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें देखो 2 से भाग जा रहा है, लिख दो 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर कर दो तो देखो 2x स्क्वायर बटा 2 माइनस 14x बटा 2 माइनस 120 बटा 2 बराबर 0। 2 से भाग दिया तो इतना क्या बचा एक्स स्क्वायर बचा, इतना माइनस का 7x 2 7 14 माइनस के 2 6 12 बराबर में 0। अब 60 के देखो यहाँ एक है, एक 60 तो 60 के गुणनखंड करते हैं तो 60 के किए 2 से 30 2 से 15 3 से 5 5 से 1। तो देखो 5 दूनी नहीं 2 दूनी 4 4 तिया 12, 12 में से 5 घटाओ तो कितने बचने 7 बचने। ठीक, और 12 पंचे क्या होती है 60 होती हैं, तो जोड़े घटाए पे 7 आना चाहिए, गुणा कहीं पे 60 आना चाहिए। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x इसके बाद माइनस 5x माइनस के 60 बराबर में 0। इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस की 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस की 60 बराबर 0। जो कॉमन आ रहा है निकालो,
देखो यहाँ एक्स डबल टाइम, यहाँ सिंगल टाइम, तो एक्स बाहर आ जाएगा। डबल टाइम था, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, एक बार यहाँ आ गया, तो क्या बचा, केवल 12 बचा। प्लस का 5 कॉमन निकाल, तो 5 बाहर आ गया, क्या बचा एक्स, माइनस जो को तो 5 12 60 होता है, बराबर 0। एक बार लिखेंगे इसको तो एक्स माइनस 12, एक बार लिखेंगे एक्स प्लस 5 बराबर में 0। इन दोनों के बराबर में 0 मानेंगे, तो यहाँ कर रहे हैं अब क्या मानना है, एक्स माइनस 12 बराबर 0, एक्स प्लस 5 बराबर 0। इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या आ गया, प्लस का 12। इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस का 5। यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगली वीडियो की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए तुरंत ही प्राप्त हो जाए। ठीक, चलो चलते हैं अगली वीडियो।